सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है आर्टिकल 6 तक हमने पढ़ा था। आज आर्टिकल 7 पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, देखो। आर्टिकल 7 का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है कि नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6, जो कुछ भी है आर्टिकल 5 और 6 में, ए पर्सन जो माइग्रेट, ए पर्सन हु हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be citizen of India। समझो क्या बात है कि जो इंसान फर्स्ट मार्च फर्स्ट मार्च 1947 के दिन, उसके बाद जो है 1947 के बाद इंडिया से जो अब पाकिस्तान बन चुका है टेरिटरीज, वहाँ माइग्रेट हुआ है, वहाँ गया है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू ए पर्सन। ये भी यहाँ इस आर्टिकल में ये भी है कि ये उस इंसान, उस व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होगा। हु, कौन? आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में माइग्रेट होने के बाद फिर इंडिया वापस आया, हैज़ रिटर्न टू इंडिया, एक परमिट के साथ कि वो सेटल होगा और परमानेंटली वापस आ गया। आज़ादी के टाइम बहुत कुछ हुआ ना, कुछ लोग उधर गए फिर वापस आए, कुछ लोग यहाँ से उधर, इधर उधर हुआ, तो उसके लिए था। जो तो पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, वो सिटीजन इंडिया का नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर जो वहां से वापिस आ गया, ठीक है, उसके लिए डेट है इशूड बाई किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ के तहत कि वो अब परमानेंटली इंडिया में रहेगा। सच ए पर्सन शेल फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर जुलाई 19, ठीक है, 1948, 19 जुलाई 1948 के तहत। एक इतनी बात याद रखना, जो लोग माइग्रेट हो गए, चले गए, वो उनकी सिटीजनशिप खत्म हो गई। हाँ, लेकिन जो वापस आए हैं किसी अथॉरिटी के अंदर एक परमिट लेके परमानेंट सेटलमेंट के लिए इंडिया में, उन्हें जो है सिटीजनशिप दी जाएगी। और क्लियर होगा जब आप आगे देखोगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है कि आर्टिकल 7 जो है वो इंक्लूड क्यों किया गया था, एड्रेस करने के लिए जो मैसिव माइग्रेशन हुई थी, जो पार्टीशन की वजह से हुई थी, जब बंटवारा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक लीगल क्लियरिटी देने के लिए कि कौन कौन बंदा क्वालिफाइड है इंडिया के सिटीजनशिप के लिए, उसके लिए आर्टिकल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कट ऑफ डेट, एक और आपको क्वेश्चन आएगा कि जो 1 मार्च 1947 की कट ऑफ डेट है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उन्होंने इसलिए सेट की थी ताकि अंदाज़ा लगा सके कौन पहले और कौन बाद पार्टीशन के जो है वो माइग्रेट हुआ है, माइग्रेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों की माइग्रेशन के पीछे का इंटेंट जानने के लिए भी इस टर्बुलेंट टाइम के दौरान, ठीक है। अब डिबेट हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्टिंग थी उन्होंने क्लेरिफाई भी किया कि जो माइग्रेट हुए हैं टू पाकिस्तान, जो लोग भी इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं, इसका सीधा मतलब है उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया, मतलब दे डोंट वांट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो वापस आए हैं परमिट के साथ टू रिक्लेम इट, ठीक है, तो वो चाहते हैं वापस लेना। अब की फीचर क्या, एक्सक्लूजन। की फीचर है एक्सक्लूजन, मतलब कौन 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 लोग इससे बाहर है सिटीजनशिप से, वो लोग जो पाकिस्तान माइग्रेट होकर गए हैं इस स्पेसिफिक डेट के बाद, वो इंडिया के सिटीजनशिप नहीं रहेंगे। दूसरा एक्सेप्शन, माइग्रेटर जो रिटर्न इंडिया में वापस आए हैं ऑफिशियल परमिट के साथ कि यहाँ सेटल होंगे, यहाँ परमानेंटली रहेंगे, उन्हें सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल किया गया है, जो आर्टिकल 6 का क्लॉज बी कहता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है, ठीक है। ये भी लीगल फ्रेमवर्क है। जो प्रोसेस है एज सच परमिट का या सिटीजनशिप कौन एलिजिबल है, वो गवर्न किए जाएंगे, सब्सिक्वेंट लॉ बनाए जाएंगे, इंक्लूडिंग जैसे सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया 1955 में, फिर आर्टिकल 7 जो है का प्रिंसिपल रिमेन अनचेंज टुडे, बाकी चीज़ें बराबर ही हैं। बाकी जो सब्सिक्वेंट लॉज के तहत जो है बनाकर जो है उन्हें सिटीजनशिप दी गई। ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी है और नहीं भी एट द सेम टाइम, बट ये चीज़ है। पार्टीशन जो है, पार्टीशन से क्या हुआ कि मास लेवल पे मास माइग्रेशन हुआ, ठीक है। अब जब मास माइग्रेशन होगा, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के पीपल, डिफरेंट एरियाज के, ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। अब पार्टीशन स्मूथ भी नहीं हुआ है, देयर वाज मास किलिंग्स, ठीक है। तो दंगे फसाद हुआ है, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ लोगों को जो है नहीं अच्छा लगा, फिर वो फिर वापस आए। तो ये जो है टू एंड फ्रो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था।
तो ये जो आर्टिकल्स क्लियरली मेंशन करने के लिए 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, 8 9 ऐसे होंगे, तो ये लोग इन लोगों को जो है, इन लोगों की क्लैरिटी के लिए भी, वरना इतनी डिटेलिंग में चीज़ें ज़रूरत नहीं थी। बट स्पेसिफिक डेट्स मेंशन की, जैसे 19 जुलाई है एक डेट है, 1948, फिर 1950 की एक डेट है, फिर 1947 जो मार्च 1 है, 1 मार्च 1947। तो ये जो है क्लियरिटी जानने के लिए, और ये भी जानने के लिए कौन लोग पार्टीशन से पहले और कौन लोग पार्टीशन के बाद माइग्रेट हुए हैं। ओके, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं, आर्टिकल 8 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।